विज्ञान किसको कहते हैं? हमको मालूम नहीं, ये हमको मालूम है। देखो, माने जो ज्ञान और अज्ञान दोनों का प्रकाशक है। हमको मालूम नहीं, ये मालूम है, पर मालूम नहीं इसीलिए उसको मालूम करना है। देखो दोनों बातें आ गई। इसीलिए विज्ञान है जो किसी का भी विरोधी नहीं है। देखो, प्रकाश का विरोधी अंधकार, अंधकार का विरोधी प्रकाश, स्वास्थ्य का विरोधी रोग, रोग का विरोधी स्वास्थ्य। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो स्वास्थ्य को भी आधार देता है और रोग को भी आधार देता है, जो प्रकाश को भी आधार देता है और अंधकार को भी आधार देता है, जो लाभ में भी है और हानि में भी है। यह जो किसी का विरोधी नहीं, उसको कहते हैं अपना स्वरूप। ज्ञान विज्ञान निष्ठा इयम्, यह जो ज्ञान विज्ञान की निष्ठा है, तत्सत् ब्रह्मणि च अर्पणम्, यही परमात्मा है, इसी को हमको पहचानना है। इसीलिए जगत में किसी के विरोधी नहीं बने, जो है बढ़िया है, चलते रहो। यहां तक यह ज्ञान की साधना हमको बताई गई। अब इस ज्ञान की साधना को करने के लिए एक इसका टाइम टेबल बना दें। सुबह इतने बजे उठना, उसके पश्चात फिर सो जाना। देखो क्या साधना करनी है। नंबर 1, नित्य निरंतर नियम से शास्त्रों का अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए भगवत गीता ले लो, या तो आप ये ग्रंथ ले रही है सदाचार, इसका अध्ययन करो। पहले इसका सिंपल पाठ कर लेना, चाहे आपको समझ में आए न आए। पहले पाठ कर लिया तो धीरे धीरे इन शब्दों के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वही तकिया लेकर के रोज सोते हैं तो तकिए के प्रति प्रेम निर्माण होता है। देखो, उसी थाली में खाना खाते हैं तो उस थाली के प्रति प्रेम निर्माण होता है। जहां मैं अब देख रहा हूं कितने दिनों से, हर एक की अपनी अपनी सीट खूंटी जैसे गाड़ी हुई है, वहीं जाके बैठेंगे। दूसरा कोई वहां बैठा है, अरे मेरे जगह में बैठा। धन्यवाद हमारे सूर्य नारायण जी को कि कहीं खंबे नहीं है बीच में। कई मंदिरों में हम जाते हैं तो हर एक का खंबा पक्का होता है, जैसे कुत्तों का खंबा होता है। हम अपने ही खंबे पर करेंगे और नीचे जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो सत्संगी है ना, इनका अपना अपना खंबा होता है, और जाकर के खंबे के पास बैठेंगे। जहां खंबे के बाद दूसरा बैठा, बस इनके मन में विक्षेप आ गया। कारण क्या है? ब्रह्म से प्रेम नहीं, खंबे से प्रेम, क्योंकि खंबे में ही तो नरसिंह भगवान प्रकट होंगे। इसी प्रकार से संस्कृत का जो भय है वो निकल जाएगा। एक पाठ करना रोज, उसके पश्चात एक श्लोक लेकर के उस पर सुनो, या पुस्तक है उसको पढ़ो। पढ़ने के पश्चात फिर बंद कर डालो वो कमेंट्री, और जो श्लोक लिखा पढ़ा है उसको अपने हाथ से, लैपटॉप पर नहीं, अपने हाथ से अच्छे नए कॉपी में लिखना। कंप्यूटर के बैक साइड ब्लैंक पेपर की कॉपी में नहीं। मुझे पता है सब लोगों का ज्ञान है, नई कॉपी ले लेना, ये कॉपी मत लेना। और उसके पश्चात एक श्लोक पढ़ लेना, पढ़ने के बाद बंद कर देना और बिना देख के लिखने का प्रयत्न करना। तो अमर्थ हो तो पहले वो आता है कि तो आता है, वो की तो की वो। श्रद्धा
अब पहले ध फिर द आता है कि पहले ध फिर द आता है? फिर इसको हॉरिजॉन्टल लिखते हैं कि वर्टिकल लिखते हैं? हंसे तब पता चलेगा कितना हमारा जबरदस्त ज्ञान है। तो एक श्लोक को लिखा, लिखने के पश्चात फिर हमको उस श्लोक के बारे में जो समझ हुई उस समझ को अपनी भाषा में लिखना। कॉपी पेस्ट मत करना। कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोग बड़े उस्ताद हो गए। अपनी भाषा में लिखना। तो इसमें 54 श्लोक है, तो 2 महीने के अंदर में आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। उसके पश्चात फिर पहले श्लोक से शुरू करना, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बेवकूफी की बातें लिखी थी। इसीलिए उस कमेंट्री को पब्लिश मत करना भगवान के लिए। और ऐसा 2-3 बार करते जाओ, तब जाकर के आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम लोग जितना भी आध्यात्मिक नाटक करते हैं उसमें कौन करता है? 1 घंटा प्रवचन के पीछे 10 साल की साधना होती है। हरे राम, तब जाकर के तत्व प्रकट होता है। ठीक है, हमारे लिए आए, सब थक के आए, शाम को टीवी देख लिया, खाना खुदा खा लिया, अरे जरा वो गीता ले आना, स्वामी ने कहा है रोज पढ़ा करो। और फिर टांगे टेबल पर गई और ऐसे बैठे हुए हैं और हाथ में गीता है। गीता इतनी भारी क्यों है? भारी इसलिए कि ज्ञान है इसमें। अच्छा, तो जिनको नींद नहीं आती, हाथ में गीता ले लो, दवाई लेने की जरूरत नहीं, अपने आप नींद आ जाएगी। ऐसा अध्ययन नहीं होता। सुबह में जब आप एकदम फ्रेश हो, सुबह उठ करके नहा धो लिया और चाय पानी पी लिया, और उसके पश्चात पहला ये कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद आप कुछ बनो, पति पत्नी भाई बहन माँ सास बहू, उसके बाद बनो। देखो, अध्ययन करते समय हमको नोबड़ी रहना है। अध्ययन करते समय यदि आप सास बन करके अध्ययन करोगे तो कहेगी देखो भगवान कृष्ण ने मेरी बहू के लिए बताया है। तो नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बने, तब ज्ञान साधना होती है। रोज का वही मैकेनिकली नहीं, एक कोई पाठ कर लिया, इतना वो मैकेनिकल हो जाता है कि उसका भाव ही प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार से जाकर के फट से मत्था टेका निकले कि जरा जल्दी में भगवान समझ लेना है, थोड़ा समय लगाओ, बिल्कुल एकाग्रता से। जैसे जैसे ये ज्ञान अपने अंदर में परिपक्व होगा, वैसे वैसे दुनिया अपने आप ढल जाती है। जैसे आम का फल जब वृक्ष पर परिपक्व हो जाता है तो अपने आप वो वृक्ष से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार के वृक्ष से ऊर्ध्वमूल मनशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस संसार के वृक्ष से हम अपने आप अलग होने लग जाएंगे जैसे जैसे ज्ञान की परिपक्वता होगी। और ये परिपक्वता क्या होगी? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये जीवन में रोना धोना, कंप्लेन करना, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब हमेशा के लिए निकल जाएगा। ऐसा जो व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्ति तब कहीं जाकर के आत्मचिंतन का अधिकारी बनता है। आत्मचिंतन का अधिकारी इसके लिए कोटा नहीं है।
शेड्यूल कास्ट के लिए इतने % कोटा, शेड्यूल ट्राइब के लिए इतने कोटा, और ओबीसी के लिए इतना कोटा, माइनॉरिटी के लिए इतना कोटा, और ये जो गृहस्थ है इनके लिए इतना कोटा, उसके बाद वानप्रस्थी इनके लिए इतना। देयर इज नो कोटा सिस्टम। कोटा का केवल पत्थर होता है, कोटा स्टोन्स, और उस स्टोन्स को यदि आप सीलिंग में लगा दो, उसके नीचे बैठो तो ऊपर से पड़ेगा और टूट जाएगा। इसलिए यह ज्ञान साधना हमको नित्य निरंतर रखनी है। 365 दिन में 365 दिन ये करना है, नो हॉलीडे। और दूसरा ज्ञान साधना का सिद्धांत, देयर इज नो हॉलीडे इन लाइफ, एवरी डे इज अ स्पिरिचुअल डे, एवरी डे। इट इज नॉट जुम्मे के जुम्मे, एवरी डे वी हैव टू। अन्यथा एक दिन आलस हो गया, दूसरे दिन बीमार हो गए, तीसरे दिन मन नहीं करता, चौथे दिन छोड़ो यार, फिर वही तंबाकू, वही चूना, बैक टू स्क्वायर वन। एक भी दिन छूट मत देना, तब देखो कैसा जीवन में आनंद आता है। तो प्रज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम जो भयात्मकम ज्ञान विज्ञान निष्ठा। तो ये ज्ञान विज्ञान की निष्ठा ऐसी होती है। जीवन हमेशा अनुष्ठानात्मक होना चाहिए। अनुष्ठान का अर्थ क्या है? हम अपने ऊपर नियम लगा लेते हैं। सुबह में इतने बजे उठना है, फिर इतने प्राणायाम करने हैं, फिर इतने आसन करने हैं, फिर इतना जप करना है। ये अनुष्ठान करेंगे तो अपने आप होगा। तो यदि ऐसा करेंगे तो टाइम मिला तो करेंगे, तो कभी भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। तो जीवन का प्रत्येक क्षण हमको अनुष्ठानात्मक जीना है। देखो, तो ऐसा जब शास्त्रों के अध्ययन में नियम आ जाता है, तब अपना मन 24 घंटे यही चिंतन चलता है। हमको एक बार किसी ने पूछा, प्रवचन करने वाले ही, स्वामी जी आप हमको रेफरेंस देंगे क्या? किस चीज का रेफरेंस? आप इतने जो उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण किस पुस्तक में है? हमने कहा एक उदाहरण मेरे सामने बैठा हुआ है। पुस्तकों से उदाहरण नहीं आते, उदाहरण आते हैं अनुभूतियों से। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीखेगा, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। ये कहने के लिए ठीक है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, काहे के जगत गुरु? दुर्योधन को नहीं सिखा सके, फिर काहे के जगत गुरु है? इसीलिए गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य की जिम्मेदारी होती है, गुरु की नहीं होती। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। इस प्रकार से अपने आप को नियम से लगा करके अनुष्ठानात्मक जीवन जिए। समझो आपने रामायण का लिया, रामायण का अध्ययन करना है और पूरा ग्रंथ का अध्ययन करना है। डजंट मैटर वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, पूरा कर लो, पढ़ लो एक बार, और फिर दूसरे बार, और फिर धीरे धीरे उसमें रस निष्पत्ति होती है। नहीं यार ये बहुत बड़ा है, शुरू करने के पहले ही पढ़ने गिनना शुरू कर दो। एक पुस्तक हमने पढ़ी, उस पुस्तक को लेकर के नॉर्मली लोग सामने से नहीं पढ़ते, पीछे से देखते। उसमें लिखा था, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज। खत्म ही कर डालना है। अरे अपन को खत्म होना है, पुस्तक नहीं खत्म होना। भोक्ता सत्व गुण शुद्धा भोगानाम साधनम रजः भोग्यम तमो गुणम प्राहुः आत्मा चैषाम प्रकाशकः। अब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करा रहे हैं।
जगत को यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो इसमें 3 तत्व होते हैं। एक तो होता है ज्ञान तत्व, दूसरा है क्रिया तत्व और तीसरा है जड़ तत्व, द्रव्य तत्व। तो ज्ञान तत्व जिसके कारण होता है उसको कहते हैं सत्वगुण। क्रिया जिसके कारण होती है उसको कहते हैं रजोगुण, और द्रव्य जिसके कारण होता है उसको कहते हैं तमोगुण। तो ये तीनों गुण जो है किसी ने आज तक देखे नहीं है, ना कोई देख सकता है। केवल उनके कार्य से उनका अनुमान किया जाता है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं। तो डॉक्टर पूछे कि क्या हो गया? अब मैं ही बता दूं तो फिर आप डॉक्टर का क्या है? अरे भैया, जब तक तो तुम नहीं बताओगे तुम्हारी बीमारी क्या है, मैं कैसे बता सकता हूं? तो फिर बता दिया कि देखो, जब मैं शाम को घर में खाना खाता हूं तो रात को बहुत भूख लगती है। कारण क्या है? घर में खाना कौन बनाता है? पत्नी। यही रोग है। होटल में जाके खाया करो, अच्छा खाना मिलेगा। होटल का खाना अच्छा होना पड़ता है, घर के खाने को अच्छा कहना पड़ता है। इतना तो हमने रोग के सिम्टम देखे, उससे रोग का निदान किया। इसी प्रकार से जगत में 3 बातें हैं, ज्ञान, क्रिया और द्रव्य। तो कहते हैं भोक्ता सत्व गुण शुद्ध। तो जो भोक्ता है, जो इस जगत में अनुभव करने वाला, अनुभव करता है, सुख का भोग करने वाला, दुख का भोग करने वाला, ये जो भोक्ता है यह सत्वगुण का कार्य है। ये सत्वगुण का चक्र है। भोगानाम साधनम रजः। जितने भी हमारे इंद्रिय है, प्राण शक्ति है, ये सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं यह रजोगुण के कारण। और भोग्यम तमोगुणम प्राहुः। और जिस वस्तु का हम भोग कर रहे हैं वह जो वस्तु है वो तमोगुण का कार्य है। जैसे हमारे हाथ में टिश्यू पेपर है, ये तमोगुण का कार्य है। और जिसको हमने अपने हाथ से पकड़ के रखा है तो ये पकड़ के रखना रजोगुण का कार्य है। और इसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये जो देखने वाला है ये सत्वगुण का कार्य है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये केवल गुणों में चल रहा है। और आत्मा च एषाम प्रकाशकः। तो हम कौन है फिर? जो द्रव्य को, टिश्यू पेपर को जानता है, जो इसको पकड़ा है ये भी जानता है, और जो ये टिश्यू पेपर है इस ज्ञान को जानने वाले को भी जानता है। तो जो ये तीनों का प्रकाशक है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों का जो प्रकाशक है वो अपना स्वरूप है। अब देखो, जागृत अवस्था आई, उसमें जागृत पुरुष का जन्म हो गया, सुख दुख के अनुभव लिए परेशान हो गया, जागृत अवस्था का त्याग कर दिया, देहात्म भाव का त्याग करके फिर स्वप्नावस्था है। फिर उस स्वप्नावस्था में मन के जो विकार है, संकल्प विकल्प, उनके साथ तादात्म्य किया, स्वप्न पुरुष का जन्म हुआ। वहां बोर हो गए, उसका त्याग कर दिया। फिर दोनों के अभाव को विषय बनाया, जागृत और स्वप्न, इन दोनों के अभाव को विषय बनाया, तो वो हो गई सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था, उसमें भी बोर हो गए, फिर चले गए समाधि में, और समाधि भी लगी और टूटी। तो ये चारों अवस्थाएं आती है जाती है। आत्मा च एषाम प्रकाशकः, इन चारों अवस्था का जो प्रकाशक है किसी भी अवस्था के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये अपना स्वरूप है।